हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉस एकेडमी। मेरा नाम रणवीर है और हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के पहले तो मेरे को जीरो फाइंड करने हैं। जीरो फाइंड करने के बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो। तो पहला तरीका क्या था करने का, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो करके हम लोग जीरोस निकालते हैं। तो पहले बेटा क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे। इसको इक्वल टू जीरो किया, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स उसको अज्यूम किया, उसके बाद जीरो किया, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 6x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू सॉरी -12 इक्वल टू जीरो, और डिवाइडेड बाई 6। ये 6 बेटा इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास 6x² प्लस एक्स -12 इक्वल टू जीरो। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 12 6 जा 72। 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि 1 आ जाए, तो 9 8 जा 72 होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6x² प्लस 9x -8x, क्योंकि 9 का और -8 का मल्टीप्लाई करोगे तो -72 आ भी रहा है। अगर फैक्टर में किसी को प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट में पूछ लेना। वो क्लास 9th में फैक्टर हम लोग बहुत ढेर सारे पढ़ते हैं। इन दो टर्म से x 3x कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 2x प्लस 3। इधर से 4x कॉमन ले लो माइनस का, तो इधर से बचेगा 2x प्लस का 3 इक्वल टू जीरो। पहले वाले ब्रैकेट में 2x प्लस 3 है, दूसरे में भी बेटा 2x प्लस 3 है। तो मैं एक ब्रैकेट में तो लिख सकता हूँ 2x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 3x माइनस एक्स नहीं होगा बेटा, ये x मैंने फालतू में लिख दिया, ओनली -4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये -4 इक्वल टू जीरो। अब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो ये भाई सब जीरो होंगे, फर्स्ट वाले जीरो होंगे। अगर मैंने इसको इक्वल टू जीरो पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -3/2, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड वैल्यू की बात करेंगे। तो अगर 3x -4 को इक्वल टू पुट कर रहे हैं, इक्वल टू जीरो पुट करने से x की वैल्यू आ रही है 4/3। मेरे पास गरम गरम दो आंसर आ गए। कौन कौन से आंसर आ गए? एक तो आंसर बेटा ये आ गया x इक्वल टू, और दूसरा आंसर आ गया है मेरे पास में x इक्वल टू 4/3। दो आंसर हैं। एक काम तो हो चुका, पहला पार्ट जीरो फाइंड करने थे, अब रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप बताने के लिए क्या क्या होता है, एक तो सम होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, पहले हम लोग सम निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है -3/2। मैंने पहले इसको बेटा लिख लो कि लेट पहली वाली वैल्यू को अल्फा अज्यूम कर लो और दूसरी वाली वैल्यू को बीटा अज्यूम कर लो। दूसरी 4/3 को मैंने बीटा अज्यूम कर लिया और इसमें ले जाके पुट कर लो। अब इसको आगे देखेंगे। अल्फा मैंने पुट कर दिया, बीटा की वैल्यू पुट कर दी, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया इसका 6, तो ये हो गया -9 प्लस 8। सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद में ये आया -1/6 आया। अच्छा, अब एक चीज देखनी है मेरे को, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ये जो आया है ये एक्चुअली माइनस टाइम्स 1 क्या है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, इस इक्वेशन को यहां से देखो बेटा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई थी ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं क्योंकि मैंने 6 को उधर भेज दिया था। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इसको नहीं भी देखो, अगर चलो मान लो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो गिवन है ना उसी को देख लेते हैं, कोई बात नहीं, बात एक ही है। तो मेरे को बताओ बेटा कि बी का कोफिशिएंट क्या है, बी का कोफिशिएंट 1/6 है, तो मैं बी के कोफिशिएंट को मैंने 1/6 लिख दिया, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1 है। और ये जो मैंने लिखा है -1/6 और ये जो राइट में लिखा है, ये दोनों बातें तो एक ही है ना, दोनों एक ही बातें हैं। तो इससे एक चीज पता हो गई कि ये कुछ नहीं है, नथिंग बट कॉपी माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² है। मैंने कोफिशिएंट पूरा नहीं लिखा, तुम लोग लिख लेना, कोफिशिएंट ऑफ x² है। बेटा ये तो प्रूव हो गया, क्योंकि यही तो फॉर्मूला होता है, -b/a के इक्वल प्रूव करना होता है, ठीक है।
ये किसके इक्वल प्रूव करना होता है, माइनस बी अपॉन ए के। प्रूव हो गया, ये आगे लिखने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट, अब निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सेकंड केस है मेरा प्रूव करने वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट तो अल्फा बीटा होता है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3/2। बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3। इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व किया तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से बेटा ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से जो आंसर आया मेरा वो आया -2 आया। अब -2 को मैं क्या लिख सकता हूं, -2/1 भी लिख सकता हूं। और ये एक तरीके से जो -2 है इक्वेशन में देखो वो सी की वैल्यू है, क्योंकि मेरे को अल्फा इंटू बीटा C/A के इक्वल प्रूव करना होता है। तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट हो गया। और 1 क्या है, 1 मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, हेंस प्रूव्ड। यही होता है। और ये कुछ नहीं होता बेटा, ये C/A के ही तो इक्वल होता है, ये एक्चुअली C/A के इक्वल होता है। और ये जो मैंने लिखा है ये -B/A के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 4। सबसे पहले इसमें पूछा है मेरे से अल्फा बीटा गिवन है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा बीटा। उसके बाद में एक रिलेशन दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर अल्फा बीटा इसके जीरो हैं, अगर अल्फा बीटा इसके जीरो हैं तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा। अगर अल्फा बीटा जीरो हैं तो हम लिखेंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लिखते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बस दो ही चीजें चलेंगी पूरे इस चैप्टर में। सम ऑफ जीरोस का मीनिंग है हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू इस इक्वेशन से बता सकते हो बेटा, बी होता है एक्स स्क्वायर का, एक्स का कोफिशिएंट दैट इज -5 है, तो मैंने -5 लिख दिया। डिवाइडेड बाई ए, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया प्लस का 5 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास में आ गई है 5, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और एक इक्वेशन पहले से गिवन है, एक इक्वेशन मेरे पास में पहले से गिवन है, कौन सी गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है बेटा, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग 1 एंड 2, मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, इसलिए ऐड कर रहा हूँ जिससे कि अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाए। जैसे ही बेटा ऐड करोगे, जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन, तो ऐड करने से पहले ऐसे लिख लिया करो इनको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मैंने 5 लिखा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 लिखा। लिखने के बाद में जब ऐड किया तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया, अल्फा और अल्फा हो गया बेटा 2 अल्फा इक्वल टू 5 और 1 6 हो गया। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली तो अल्फा इक्वल टू आ गया 3, क्योंकि 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे, अल्फा की वैल्यू आ गई ना। इस अल्फा की वैल्यू ले जाके फिर से पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, अल्फा की वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो वहां से मेरे पास बीटा आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, लिखो पुट अल्फा, एक सेकेंड, पुट अल्फा इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही 1 में पुट करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा अल्फा की वैल्यू है 3 और बीटा इक्वल टू 5। यहाँ से बेटा सॉल्व किया तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई, अल्फा भी आ चुका है, बीटा भी आ चुका है। तो अब एक फॉर्मूला और बचा है, सम ऑफ जीरोस यूज कर चुके हैं, अब बेटा लिखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू C/A होता है। अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, बीटा की वैल्यू 2 आ चुकी है, सी की वैल्यू क्या है, इक्वेशन में जाओ, इक्वेशन में जाओ बच्चा लोग, सी की वैल्यू k है, सी की वैल्यू k है, तो k अपॉन अपॉन में ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1। तो इसको सॉल्व किया तो ये 6 इक्वल टू k आ गया, ये बेटा आंसर हो गया, देयरफॉर k इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इस टाइप की प्रॉब्लम आती है एग्जाम में, तो आराम से कर सकते हो। ये था हम लोगों का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें आगे वीडियो के लिए। थैंक यू।